Hello students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चा आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो ब्रायोफाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि उनका हैबिटेट कहाँ पे दिखने को मिलते हैं। वो कहाँ पे दिखने को मिलेंगे तो देखो मोस्टली मतलब वो शेडेड एरिया, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेस जो होता है, मार्शी ग्राउंड ले लो, शेडेड एरिया है, डैम्प एरिया है, कूल एरिया है, वहां पे वो दिखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका हमने हैबिटेट देख लिया कि ब्रायोफाइट्स कहाँ दिखने को मिलते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस मैम? सी हम एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं उनको एम्फीबियंस बोलते हैं ना। फ्रॉग है उसको हम एम्फीबियन बोलेंगे क्योंकि फ्रॉग पानी और जमीन दोनों में रहता है बच्चा, है ना। बट यहाँ पे ब्रायोफाइट्स लिव ऑन सॉइल बट दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। के लिए पानी चाहिए, यानी जमीन पानी दोनों चाहिए, इसलिए उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। पहला हैबिटेट देखा, दूसरा उनको एम्फीबियन बोला। क्यों बोला? इस वो हो गया। चलो द प्लांट बॉडी इट इज लाइक थैलस। The plant body of bryophytes like thallus. Thallus means क्या मैम? thallus कर रहे हो, मीनिंग तो समझाओ। समझाती हूँ बच्चा। देखो सपोज ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है ना। तो यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होता, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। ट्रू होता नहीं है, इसको बोलते हैं थैलस। तो उनकी बॉडी कैसी है? थैलस, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, यानी सरफेस है, इसके साथ ये अटैच्ड है। सपोज ये सबस्ट्रेटम है, मेरा हाथ जो है बच्चा, ये है प्लांट बॉडी। इट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ, किससे अटैच होता है मैम? राइजोइड से होता है। वो यूनिसेल्युलर हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है, राइजोइड से वो अटैच्ड होते हैं। इतना क्लियर? चलो it is attached substratum. The main plant body it is a haploid and gametophyte है। उनकी main plant body वो haploid and gametophyte है। दो होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, गैमेटोफाइटिक। इधर गैमेटोफाइटिक याद रखने का। इट इंक्लूड दो चीज इंक्लूड करता है, लिवरवॉट एंड मॉसिस। लिवरवॉट्स एंड मॉसिस वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनके पास ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है, बट रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। वो चीज हो गई। अभी इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स, मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स याद रखने का। मल्टी सेल्यूलर में ये मेल, चलो ये फीमेल, व्हाइट कलर की फीमेल रखते हैं, ये मेल रखते हैं। मेल का जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। रिपीट करती हूँ बेटा, ध्यान से समझो। हाँ, मेल सेक्स ऑर्गन नोन एज एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज आर्केगोनियम। एंथेरिडियम मेल है, आर्केगोनियम फीमेल है। एंथेरिडियम प्रोड्यूस एंथ्रोजोइड। क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रोजोइड विच इज बाइफ्लेजेलेट। यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये दो फ्लेजेला है। डन। और जो फीमेल आर्केगोनियम इट इज अ फ्लास्क शेप्ड होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? रिपीट करती हूँ, ये मेल ये फीमेल। मेल एंथ्रीडियम प्रोड्यूस एंथ्रोजोइड बाइफ्लेजेलेटेड, आर्केगोनियम प्रोड्यूस सिंगल एग, फ्लास्क शेप जो है आर्केगोनियम। अभी एंथ्रोजोइड को फीमेल के पास तो आना होगा ना उनका फ्यूजन करवाने के लिए, तो यहां से यहां तक आने के लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए, मीडियम। तो देखो H2O, तो ये जो बाइफ्लेजेलेटेड पानी में आ गया, एग के साथ फ्यूजन हुआ, बना क्या मैम? जाइगोट बना। जाइगोट तक तो क्लियर पता चल गया। आई थिंक, मुझे तो लगता है समझ में आ गया। जाइगोट के बाद क्या हो गया? देखो जाइगोट हो गया, ठीक है। चलो ये मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, बट जो ये स्पोरोफाइट है वो फ्री नहीं होगा, वो अटैच्ड होगा। किससे? गैमेटोफाइट जो फोटोसिंथेटिक है, उससे वो नॉरिशमेंट लेता है, ठीक है। तो देखो स्पोरोफाइट इट इज नॉट फ्री, इट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट फॉर द नॉरिशमेंट। सम सेल्स ऑफ द स्पोर्स क्या होंगे? वो मियोसिस होगा उनका। मियोसिस होके यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है ना, वो होके वो स्पोर्स बनाएंगे। कैसे? हैप्लोइड स्पोर्स बनाएंगे। एंड हैप्लोइड स्पोर्स देन कन्वर्टेड इनटू, जर्मिनेट होके उनका गैमेटोफाइट बनेगा। It germinate and convert into gametophyte. Clear? फिर से बेटा
बेटा मैं रिपीट करती हूँ पूरा प्रोसेस। देखो मेल फीमेल का फ्यूजन हुआ, जाइगोट तक तो क्लियर है आई थिंक। जाइगोट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। स्पोरोफाइट फ्री नहीं होता, वो अटैच्ड होता है किससे? गैमेटोफाइट से, फॉर नॉरिशमेंट। इतना क्लियर? सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट के सम सेल्स रिडक्शनल डिवीजन होगा उनका। रिडक्शनल डिवीजन होके क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, उनका जर्मिनेशन होगा और वो बनेगा गैमेटोफाइट। चलो इनका जो होता है ना ये ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वेरी लिटिल, बहुत कम है यार, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनका। कैसा है देखो, मॉसेस यूज्ड एज अ फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल्स, बर्ड्स, मैमल्स, उनके लिए एज अ फूड यूज होता है। दूसरा, सम स्पीसीज ऑफ द स्पैग्नम प्रोड्यूस, जो होती है मॉस है वो प्रोड्यूस करता है पिट। सम स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम प्रोड्यूस पिट और वो एज अ फ्यूल यूज होता है एंड पैकिंग मटेरियल एज अ ट्रांसिपेंट, बिकॉज उनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसलिए। सेकेंड, थर्ड क्या होगा? मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन हैव ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, उनका ज्यादा है। क्यों मैम? क्योंकि दे कॉलोनाइज द रॉक, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, दे कॉलोनाइज द रॉक, इसीलिए उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। देखो mosses form dense marks on the soil and they reduce the soil erosion, को वो reduce करेगा। पहला एज अ फूड यूज हुआ हर्बेसियस एनिमल्स के लिए, दूसरा स्फैग्नम मार्केंशिया उसका एग्जांपल देखो, मतलब वो फ्यूल प्रोड्यूस करता है। सम मॉसेस प्रोड्यूस पिट जो एज अ फ्यूल एंड ट्रांसशिपमेंट, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसलिए यूज होता है। तीसरा, कॉलोनाइज, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, कॉलोनाइज द रॉक्स, किसके साथ? मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन के साथ। और लास्ट, डेंस मार्क्स ऑन सॉइल्स, ठीक है, ये हुआ उनका इंपॉर्टेंस, इसलिए सॉइल इरोजन को वो रिड्यूस करता है। अभी ब्रायोफाइट्स का लिवरवॉट एंड दो मॉसेस, दो पार्ट्स, इट इंक्लूड दो चीज। तो पहला लिवरवॉट देखते हैं बच्चा हम लोग। देखो लिवरवॉट उनकी प्लांट बॉडी थैलोइड है, उनका एग्जांपल है मार्केंशिया। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवॉट इज थैलोइड, एग्जांपल मार्केंशिया। रिप्रोडक्शन कैसे होता है उनका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से होगा और गैमा से होगा। गैमा इट इज प्रोड्यूस्ड इन गैमा कप के ऊपर, मतलब गैमा कप पे प्रोड्यूस होता है। फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा याद रखने का, ठीक है। चलो स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ना उनके, वो डिवाइड होता है फूट, सेटा एंड कैप्सूल, तीन पार्ट्स में। फूट जो होता है ना वो रूट जैसा स्ट्रक्चर है, ये सेटा स्टेम जैसा, और ये पूरा कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं। फूट, सेटा, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर प्रोड्यूस्ड है। चलो एग्जांपल आपको याद रखना है मार्केंशिया एंड रिक्शिया, एमआर याद रखने का, एमआर, मार्केंशिया एंड रिक्शिया। इतना हो गया मॉसेस। मॉसेस में क्या है देखो बच्चों, द प्रीडोमिनेंट स्टेज इट इज अ गैमेटोफाइट, उनका प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है ना वो गैमेटोफाइट। इट कंसिस्ट टू स्टेज, एक लीफी स्टेज है, दूसरा प्रोटोनिमा स्टेज है। लीफी एंड प्रोटोनिमा स्टेज दो है ना। चलो देखते हैं। प्रोटोनिमा स्टेज इट डायरेक्टली फॉर्म होता है फ्रॉम द स्पोर, और ये लीफी स्टेज डायरेक्टली नहीं होता बट फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है। ये डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, ये डायरेक्टली नहीं होता बट सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है। ये क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस होता है। ये जो है अपराइट है, स्लेंडर है, एक्सिस बियरिंग है, स्पोर स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं जो अटैच होते हैं सॉइल के साथ, किससे? राइजोइड से, हमने देखा था ना। चलो इट बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स भी हो गए इसके अंदर। इनका रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव होता है ना बच्चों, वो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से होता है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इनका सेक्सुअल सेम इसकी तरह यार, एंथ्रिडियम, मार्केगोनियम, जाइगोट बना, सेम चीज है। एग्जांपल में पीएसएफ याद रखने का, पॉलीट्राइगम, स्फैग्नम एंड फिनालिया, ये तीन चीज आपको एग्जांपल में आपको याद रखना है। बेटा आज हमने ब्रायोफाइट्स देखा, उसके अंदर दो लिवरवॉट एंड मॉसेस देखा। मॉसेस में फिर से रिपीट करती हूँ, प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट में दो स्टेज है, प्रोटोनिमा स्टेज, लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, लीफी फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। ये क्रीपिंग, ग्रीन ब्रांच, फिलामेंटियस,
ये अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग लिव्स, रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स इट्स बियर्स और उसके एग्जांपल्स देख लिए। आज हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में इतना समझा, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।